One. Hello guys, welcome to online study of exam YouTube चैनल। हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको मेरे नए नए वीडियो अप टू डेट मालूम होते रहेंगे। ठीक है, चले अब आते हैं अपने विषय वस्तु पर। एमटीएस का सॉल्व पेपर पैसेज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, जर्नलिज्म मीन्स सेवरल थिंग्स। फर्स्ट ऑफ all, it means the ability to write and convey thoughts in way that people will understand things quickly. पत्रकारिता के विविध तात्पर्य हैं। इसका सर्वप्रथम तात्पर्य है लेखन में क्षमता एवं विचारों का इस प्रकार संप्रेषण जिससे कि लोग वास्तु स्थिति को शीघ्रतापूर्वक समझ सकें। It means being able to turn long articles into shape. It means knowing your grammar and composition rules inside, outside, out and upside down. इसका तात्पर्य है कि लंबे आलेखों को एक आकार देना या एक पूर्ण आकार में परिवर्तित करना। It also means a nose for news and feel for words, respect for truth and upside down. इसका तात्पर्य है कि व्याकरण एवं संयोजन नियमों के बारे में आपकी भली भांति इनसाइड, आउट एंड अपसाइड डाउन की जानकारी। It also means nose for news and feel for words, respect for truth and sense of mission. इसका तात्पर्य यह भी है कि खबरों या समाचारों के लिए खोजी बनना तथा शब्दों के बारे में गहनता से महसूस करना। A journalist should be able to size up a situation on the spot. एक पत्रकार को इतना योग्य अवश्य होना चाहिए कि वह परिस्थितियों को तत्समय या तत्क्षण ही आकलन कर सके। He should also develop a deep insight in human condition. Nobody can teach you the finger except of human condition. Sorry, a journalist should be able to size up a situation on the spot. He should also develop a deep insight into human condition. उसको चाहिए कि वह मानव परिस्थितियों को समझने के लिए गहरी सूक्ष्म दृष्टि भी विकसित करे। पत्रकारिता के उत्कृष्ट पहलुओं को या पक्ष के बारे में आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। Nobody can teach your finger except for journalism. No plastic surgeon can give you a nose for news. No teacher can give you a feel for words. कोई भी प्लास्टिक शल्य चिकित्सक आपको खबरों के प्रति खोजी नहीं बना सकता। कोई भी अध्यापक आपके शब्दों के बारे में गहनता से महसूस करना नहीं सिखा सकता। ये पैसेज का यही मीनिंग है।
अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पैसेज इज ऑन। पैसेज का मीनिंग क्या है? उपयुक्त कह रहा है कि पैसेज में कह रहा है कि पैसेज इज ऑन। पैसेज किस पर आधारित है? लेखक के अनुसार पैसेज के प्रत्येक बिंदुओं को क्या चाहिए? तो इसमें है नंबर कि द जर्नलिस्ट, सर्जन एंड टीचर्स, द मेरिट्स ऑफ जर्नलिज्म, व्हाट जर्नलिज्म इज अबाउट, द जर्नलिज्म फील फॉर वर्ड्स। तो यहाँ सी आंसर है कि व्हाट जर्नलिज्म इज अबाउट, यानी कि जर्नलिज्म के बारे में आप क्या जानते हैं। जर्नलिज्म के प्रत्येक बिंदुओं को कैसे समझ सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ए जर्नलिस्ट शुड बी थो विथ। जर्नलिस्ट लेखक के अनुसार एक पत्रकार को विभिन्न परिस्थितियों की अंतर्दृष्टि कैसी होनी चाहिए? तो इसमें डायरेक्ट डी आंसर है कि टू इनसाइड। दूसरे पे पैराग्राफ में है टू इनसाइड इनटू ह्यूमन कंडीशन, कि मानवीय परिस्थितियों को समझने की अंतर्दृष्टि कैसी होनी चाहिए, डायरेक्ट है। उसके बाद है तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर ए जर्नलिस्ट इज टू। जर्नलिस्ट की रिक्वायरमेंट, जर्नलिस्ट की जरूरत, पत्रकार की जरूरत क्या है? तो डायरेक्ट आते हैं कि डी नंबर पर है एक्सप्लोर ए सिचुएशन। सर्वाधिक आवश्यक यह है कि समाचारों की प्रस्तुति को कहीं से सूंघ ले, पहुंच जाए या नहीं। समाचार के लिए कहीं जाना है तो अवश्य रूप से जाए, उसमें कोई कोताही न करे जर्नलिस्ट, समाचार पत्रचारक। 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। द इथिक्स ऑफ जर्नलिज्म इज। जर्नलिज्म का मेन थीम क्या है? पत्रकार का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो पत्रकार का मेन उद्देश्य डायरेक्ट है ए नंबर क्वेश्चन, रेस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ, यानी कि सत्य के प्रति सम्मान पत्रकार को बिल्कुल अपनाना चाहिए। यही लेखक का उद्देश्य है, लेखक समझा रहा है अपने पैसेज के अनुसार। और 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें ए प्लास्टिक सर्जन, ए टीचर कैन हार्डली असिस्ट ए जर्नलिस्ट, everyone cannot be a journalist, a journalist should be able to convey his thoughts to his readers। यानी कि कह रहा है कि एक प्लास्टिक शल्य चिकित्सक पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार की कोई भी सहायता नहीं कर सकता। यही क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू फॉर वाचिंग मोर वीडियो। थैंक यू गाइस। कृपया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।